और जो अपने गुप्तांग की, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करते हैं। दो माना है इसका, शर्मगाह की हिफाजत का। ये नाफ नाभि जिसको आप बोलते हैं बंगला में, नाफ से लेकर घुटने तक इतना हिस्सा मर्द से भी छिपाएगा। इतना याद रखिएगा, नाफ से लेकर घुटने तक, यहाँ से यहाँ तक इतना हिस्सा मर्द से भी छिपाएगा, और इतना हिस्सा औरत से भी छिपाएगी। मर्द के इस सतर पर नजर नहीं डाल सकता, और इतना हिस्सा औरत भी किसी औरत के जिस्म पर, सतर पर, इतने हिस्से पर नजर नहीं डाल सकती शरीयत की नजर में। अब सुबह वॉकिंग में जाना और टहलना और सिर्फ पैंटी पहन लेना, अंडरवियर इतना घुटने से ऊपर, और उसी में जॉगिंग करना जेब देता है। और फिर जब मर्द का ये हिस्सा नहीं देख सकता, तो फिर लड़कियों का उस हिस्से पे नजर डालना, और यहां से लेकर यहां तक का हिस्सा लड़की से भी, औरत से भी छिपाएगी। लेकिन आज घुटने से ऊपर जितना कपड़ा आ रहा है, उतनी ही वो आज मॉडर्न लड़की कहलाई जा रही है। एक बात मैं डंके की चोट पे कहता हूं, और ये बात यहां नहीं, बंबई वगैरह में कहता हूं मैं, क्योंकि बंबई वगैरह का माहौल ज़्यादा वैसा है। एक पहचान बताई है मैंने, जिस लड़की के जिस्म पर जितने कम कपड़े आप देखो, आज भी ये पहचान बता रहा हूं आपको, मेरी माँ बहनें भी सुन रही हैं, सुने, और उन्हीं को सुनाने के लिए तो बोल रहा हूं। जिस लड़की के जिस्म पर जितना कम कपड़ा होगा, समझ लेना कि ये उतने ही बड़े बाप और उतने ही अमीर बाप की बेटी है। कपड़ों के साइज की कमी उनके माँ बाप की दौलत का एड्रेस देती है, पता बताती है कि इनका बाप कितना अमीर है। लानत है तेरी ऐसी दौलत पर जो अपनी बेटी को 5 मीटर का कपड़ा लाकर नहीं दे सकता। और बड़े फख्र के साथ, कौन है? मेरी बहन है। बहन नहीं बोलते, सिस। अब तो सिस्टर से भी सिस रह गया, मदर से मोम रह गया, ब्रदर से ब्रो रह गया। कुछ दिनों के बाद खाना से खाना रह जाए, पीना से पीना रह जाए। बहुत शॉर्टकट में ये दुनिया चल रही है। लानत है से बात। कौन? सिस्टर। कौन है? मेरी वाइफ। बंबई के अंदर मेरा फुफेरा भाई अभी टाटा हॉस्पिटल में, उसका पैर अभी काटा गया है पूरा कैंसर की वजह से। मैं वहीं था, पूरा 1 महीना मैं वहीं रहा हूँ, और अभी कल का प्रोग्राम करके फिर वहीं जाना है, क्योंकि अभी बॉम्बे से हॉस्पिटल से तो छुट्टी मिल गई, लेकिन अभी बार बार जाना पड़ रहा है हर दूसरे तीसरे दिन उसको लेके। उसके बाप नहीं है, माँ नहीं है, तो हम ही एक अकेले उसको बेचारे का लेके पड़े हुए हैं वहाँ। 70 साल की बुढ़ियाँ भी लगती नहीं है कि 70 साल की हो। कौन सा पेंट करती हैं चेहरे पर। हाँ, ये अलग बात है कि पानी अगर डाल दिया जाए या बारिश हो जाए तो उनके बच्चे भी उनको पहचान नहीं पाएंगे, ऐसे निकल के पता नहीं कौन सा सामान लगाती हैं कि वो 70 साल की भी लगती 17 साल की है। हॉस्पिटल में भी नहीं पहचान पा रहे। इस मेकअप ने इंसान को ऐसा बना दिया, कितना खतरनाक। और जब 70 साल की बुढ़ियों में भी जवानी चढ़ी है तो उनकी 18-16 साल की लड़कियों में फिर कैसी ओरियानियत हो। ताज्जुब करेंगे आप।
यूरोप कंट्री में फ्रांस ने एक ड्रेस बनाया है, ड्रेस, जिस ड्रेस को पहनकर लड़की बाथरूम में जाकर नहा ले, बस नहाने के लिए उसको पहने और बाथरूम में अपने गुस्ल खाने में जाकर उसको पहनकर नहा ले, यानी वो बाहर पहनने के लायक नहीं है, वो सिर्फ अंदर बाथरूम में उसको पहनकर शावर वगैरह से नहाने के लिए बस उसको नहा ले, फिर टॉवल वगैरह से पोंछ कर कपड़े अपने बदल कर वहां से बाहर निकल आए। वो इसलिए बनाया था फ्रांस ने, और उस ड्रेस को अभी तक फ्रांस में भी किसी लड़की ने पहनकर सफर नहीं किया है, ट्रेवल नहीं किया फ्रांस में भी। फ्रांस की गलियों में भी उस ड्रेस को पहनकर कोई लड़की भी फ्रांस की गली में नहीं निकली है। वो ड्रेस जब इंडिया में आता है और इंडिया के बड़े शहर बॉम्बे में आता है, तो बॉम्बे की एक लड़की ने उस ड्रेस को पहना है और उसको पहनकर अपने घर से जूहू चौपाटी तक उसी ड्रेस में जाती है, उसी ड्रेस में। और आपको मालूम है वो लड़की कौन है? वो लड़की एक मुसलमान है। और आपको यह भी बता दूं कि वो किसकी लड़की है, नाम नहीं बताऊंगा। वो लड़की भी एक बहुत बड़े हाजी की लड़की है। कहां जा रहा हमारा मुआशरा? जिस महाराष्ट्र के अंदर और महाराष्ट्र की मिनी राजधानी कैपिटल नागपुर के अंदर षड्यंत्र रचे जा रहे हो, एक कमरे के अंदर बैठकर कि किस तरीके से मुसलमानों की लड़कियों को हिंदू लड़कों के साथ उनका लव शुरू करवाया जाए और उनकी कोर्ट मैरिज करवाई जाए और उन मुसलमान लड़कियों से हिंदू औलादें पैदा की जाएं। ये सारी बातें आज एक संगठन और एक तंजीम के ज़ेरे साए हो रही हो, और इस कारनामे को ऐसे अंजाम दिया जा रहा है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में वैकेंसी निकाली जाती है, वैकेंसी, इतनी सीटें खाली हैं अल्पसंख्यक अकलियत के लिए, और जब उन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों में मुसलमान लड़के उस वैकेंसी को देखकर जाते हैं और अप्लाई करते हैं, तो कहा जाता है कि लड़कों के लिए जितनी सीटें थी वो भरी जा चुकी हैं, अब जो सीटें खाली हैं वो लड़कियों के लिए हैं, और फिर वो सीटें लड़कियों से पुर की जाती हैं, सिर्फ मुसलमान लड़कियों से। और जाहिर है को एजुकेशन में जब लड़के और लड़कियां एक साथ बैठकर पढ़ेंगे तो माफ कीजिएगा, महाराष्ट्र के अंदर कितनी मुसलमान लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ कोर्ट मैरिज कर रही हैं, और कोर्ट ये कहकर उनके मां बाप की बात को रिजेक्ट कर देती है, लड़की बालिग है, उसको पूरा अधिकार है, किसी से भी शादी कर सकती है। और ये सारे काम एक संगठन, एक तहरीक, एक तंजीम के इशारे पर हो रही है, और वो तंजीम हमारी गवर्नमेंट के साए में पल रही है और परवान चल रही है। ऐसे ऐसे आप देख लीजिए, बंगाल के अंदर ऐसी लड़कियों को लाया जा रहा है और फिर डिबेट में बिठाया जाता है। और नाम मत लीजिएगा, हम नाम नहीं ले रहे हैं किसी का। बंगाल की भी एक एमपी है टीएमसी की, बदकिस्मती कह लो कि वो एक हाजी की बेटी भी है, बाकायदा उसको डिबेट पे लाया जाता है, बिठाया जाता है और बाकायदा उसकी जबान से कहलवाया जाता है, और वो कहती है कि इस्लाम में कहाँ मना है, इस्लाम तो इंसानियत सिखलाता है,
अगर हमने किसी गैर मुस्लिम से शादी कर ली तो क्या वो इंसान नहीं है? और इंसान का पाठ सबसे ज्यादा तो हमारे धर्म ने, हमारे मजहब ने पढ़ाया है। ये इस्लाम का प्रचार करेंगी टीवी डिबेटों के अंदर, ये जाके इस्लाम का इंट्रोडक्शन कराएंगी और परिभाषा बदलाएंगी कि इस्लाम क्या है। ऐसे लोगों को बिठाया जाता है, ऐसे लोगों। और बदकिस्मती से एक चैनल वाले ने मुझे भी बुलाया था। सोचा कि जर्जी साहब बहुत चैलेंज करते हैं, डिबेट बुलाऊं। गया, एक पर्चा मेरे हाथ में पकड़ा दिया। सवाल 5 मिनट के बाद कहने लगा कि पढ़ लिया सवाल? मैंने कहा जी, करिए, इसका जवाब मैं दूंगा। उसने कहा नहीं आपको जवाब नहीं देना है। हमने कहा क्यों, क्या हुआ? उसने दूसरा पर्चा पकड़ा दिया। ये सवाल थे, ये जवाब है, आपको ये जवाब देना है। हा? मैंने कहा सवाल भी आपके, जवाब भी आपके? कहा जी। मैंने कहा मेरा फायदा? बोला 10,000 रुपये दे दूंगा बाद में। मैंने कहा सवाल आपके सख्त हैं, मुझे कबूल हैं, मंजूर हैं, लेकिन जवाब मुझे आपके मंजूर नहीं है। जवाब वो है, जवाब तो मैं दूंगा। बोले फिर आपको डिबेट में नहीं रखा जाएगा। मैंने कहा और जो लोग आते हैं, मुसलमान लोग, मौलाना लोग, साफ कह रहा है, क्या मालूम है, सब 10,000 रुपये लेते हैं। इसीलिए मैंने बंगाल की धरती पे कहा था कि जो आज डिबेट में बैठ रहे हैं जो मौलवी लोग, ये हमारे कायद नहीं है, हमारे रहबर नहीं है, हमारी आवाज ये नहीं उठा रहे हैं। इस धोखे में मत रहिएगा आप। मजा तो तब है सवाल आपका हो, जवाब हमारा हो। नहीं, सवाल ये है, जवाब ये नहीं।